तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सबसे ओल्ड एज कैरेक्टर चंपकलाल का है, जो कि संस्कारी होने का ढोंग करता है, पर असल में वो अंदर से बिल्कुल खोखला है। अभी तो वो बड़ा महात्मा बना फिरता है, बट शो में उस बुढ़ाऊ को इंट्रोड्यूस किया गया था गांव के गंवार के टाइप, जो पहली बार अपने गांव से शहर आया था अपने बेटे के घर। सिविक सेंस के नाम पर वो बालकनी में ब्रश करता था और फिर बाद में नीचे ही थूकता था जहाँ लोग ऑलरेडी चल रहे थे। और जेठालाल के लिए बुढ़ाऊ एक नाइटमेयर से कम नहीं है। शो में ऐसा कई बार हुआ है जहाँ जेठालाल अपने बिजनेस को संभालते संभालते घर आने में लेट हो जाता है। अब कोई नॉर्मल इंसान इन बातों को समझता है एंड इग्नोर करता है, बट यहाँ हमारे अनपढ़ बापूजी घर में घात लगाए बैठे हैं। जैसे ही जेठालाल आता है, ये पूछने की बजाय कि आज का दिन कैसे गया, वो पूछता है जेठिया इतनी देर क्यों लग गई, ये कोई टाइम है घर आने का? जो कि एक क्वेश्चन कम और ब्लेम ज्यादा लगता है। अगर सामने जवाब भी दो कि शॉप में ज्यादा कस्टमर थे, मीटिंग थी, बिजनेस प्रॉब्लम थी, तो ये बुढ़ाऊ के लिए एक आर्ग्यू हो गई। यहाँ एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होने से पहले ही जजमेंट आ जाता है, क्योंकि इस अनपढ़ बुढ़ाऊ के मुताबिक इस दुनिया में सिर्फ वही एक सच्चाई का पुतला है और बाकी सब गलत है। और ऊपर से उनका 10 मिनट का लेक्चर और सुनाने लगते हैं। अरे बेटा काम से लौटा है, एक गिलास पानी नहीं पूछेंगे, बस ओवर रिएक्ट देंगे, जहाँ आखिर में जेठालाल को ही गिल्टी फील करवाएंगे ये। और सेम ऐसा ही तभी होता है जब टप्पू कोई गलती कर देता है। जैसे टप्पू ने सोसाइटी में खेलते वक्त किसी का कुछ नुकसान कर दिया, छोटी सी बात पर कियोस हो जाता है। सब अपने काम धंधे छोड़कर सोसाइटी कंपाउंड में अटेंडेंस लगा देते हैं। जहाँ गलती सिर्फ टप्पू की है, वही एंट्री होती है हमारे बुढ़ाऊ की। अब लॉजिक के हिसाब से बापूजी को बच्चों को समझाना चाहिए, पर वो उल्टा जेठालाल पर ही भड़क जाता है और कहता है कि जेठिया ये सब तुम्हारी परवरिश का ही नतीजा है। अब लाख बार टप्पू को समझाने पर भी वो सोसाइटी में खिड़की के कांच तोड़ देता है, तो उसमें जेठालाल क्या करेगा? मतलब बिना इन्वॉल्वमेंट के भी पनिशमेंट मिल जाती है, प्लस उनका आधे घंटे का लेक्चर अलग से सुनना पड़ता है। बिजनेस में लॉस होता है, और अगर जेठालाल ये बात घर में ना बताए तो वो संकी बुढ़ाऊ ये सवाल खड़े कर देंगे कि इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझसे छुपाई रखी। वो बुढ़ा 4 बातें और सुनाने लगता है, और ये जेठालाल के साथ में ना हो, इसलिए वो बिजनेस लॉस के बारे में बुढ़ाऊ को सब बता देता है। अब देखो जेठालाल बिजनेस टेंशन में होता है, एक इमोशनल सपोर्ट की बजाय बुढ़ाऊ जेठालाल को उल्टा मॉरल लेक्चर सुनाने लगता है। वैसे इससे हम आखिर क्या ही उम्मीद लगा सकते हैं? इसको तो सिर्फ महिला मंडल और टप्पू की साइड लेनी होती है, चाहे वो सही हो या गलत, क्या ही फर्क पड़ता है। न्यू ईयर के टाइम पर साल में एक बार भी अल्कोहल तक नहीं पीने देते। इस बुढ़ाऊ ने सोसाइटी वालों को जीना हराम कर दिया है। कुत्ते से डरने वाला बुढ़ाऊ सबको लेक्चर ही देता रहता है, चाहे सिचुएशन खुशी की हो, स्ट्रेस में हो या फिर इमरजेंसी। टप्पू चिल्ला रहा है, बट सेम उसी तरह टप्पू का बाप भी जेठालाल ही है। और अगर बाद में टप्पू कोई गलती करेगा तो ये बुढ़ाऊ तो यही कहेगा कि ये तुम्हारी ही परवरिश का नतीजा है। मतलब बुढ़ाऊ का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। जिस ट्रेन में ये अपने गांव पचाऊ से मुंबई आया था, उसी ट्रेन में उसको वापस भेज देना चाहिए। वैसे भी उसको आए दिन अपने गांव वगैरह की याद तो आती ही रहती है। और सुनो, बुढ़ाऊ कम नहीं है, वो जेठालाल और दया के पर्सनल स्पेस में भी हमेशा घुसा रहता है। न्यू ईयर की रात जेठालाल और दया एक मूवी देख रहे थे। उसकी अगली सुबह जेठालाल थोड़ा लेट जगता है और ये बात पर भी वो लेक्चर देना शुरू कर देता है। मतलब साल के पहले दिन ही इस बुढ़ाऊ को चैन नहीं है। एंड बाद में ये रीजन भी पूछता है कि क्यों जग रहे थे। मतलब ये बुढ़ाऊ एक मैरिड कपल से पूछ रहा है कि तुम क्या कर रहे थे, जो कि टोटली पूछना ऑप्शनल था। पर नहीं, 4 बातें सुनाए बिना हमारे बुढ़ाऊ का दिन शुरू नहीं होता। बस यार, अब वीडियो का एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए।